Devashi has a total 590 rupees as currency notes in the denomination of 50, 20 and 10 rupees. तो दोस्तों यहां पर बात की जा रही है देवशी की, जिसके पास टोटल 590 रुपीस हैं। अब उन टोटल 590 रुपीस में कुछ 50 रुपीस के नोट हैं, कुछ 20 रुपी के नोट्स हैं और कुछ 10 रुपी के। ओके, अब आगे क्या बोला गया? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स एंड 20 रुपी नोट्स इज 3:5। यानी कि 50 रुपीज के जितने नोट्स हैं देवशी के पास और 20 रुपए के जितने नोट्स हैं, उनकी रेशो हमें गिवन है 3:5। If she has total 25 notes, how many notes of each denomination she has? तो यहां पर हमें कहा जा रहा है कि देवशी के पास टोटल 25 नोट्स हैं। सही है, जिसमें कुछ 50 के हैं, कुछ 20 के हैं और कुछ 10 के। ओके, अब हमसे बोला जा रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज। यानी कि ईच डिनोमिनेशन का मतलब जो अलग अलग टाइप के नोट्स हैं, जैसे कि 50 के, 20 के, 10 के, ये कितने हैं देवशी के पास, ये हमें बताना है। जैसे कि 50 के 10 नोट हैं, 20 के 2 हैं, 10 के 5 हैं, कुछ ऐसे हमें बताना है। ओके, अब शुरू करते हैं दोस्तों। अब हमें शुरू वहीं से करना होगा जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। राइट, हमें फाइंड आउट करना है कि 50 के कितने नोट्स हैं देवशी के पास, ऐसे 20 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। राइट, अब 50 के कितने हैं और 20 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, ये कैसे निकालेंगे? देखो, इससे रिलेटेड हमारे इस पूरे क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है, वो ये कि देवजी के पास जितने 50 के नोट्स हैं और जितने 20 के नोट्स हैं, उनका रेशो हमें गिवन है 3:5। राइट, यहां मतलब नंबर ऑफ नोट्स की कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, बट रेशो में गिवन है। अब मैंने आपको ऐसा एक एग्जांपल करवाया था दोस्तों, कि जब भी आपके पास कोई रेशो में कोई भी नंबर गिवन हो, तो आप उससे नंबर्स को बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी रेशो को किसी एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है। वो कॉमन वेरिएबल मैं मान लेता हूं x। देखो, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने भी x मान लिया। तो क्या बना कि जो 50 रुपए के नोट्स हैं वो कितने हैं देवशी के पास, वो है 3x। ऐसी 20 रुपए के नोट्स हैं 5x। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो, रेशो निकाल के देखो दोनों की। 3x डिवाइड बाय 5x, रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन। राइट, 3x डिवाइड बाय 5x, ऊपर भी x नीचे भी x कैंसिल आउट, ये हो गया 3/5। अरे 3/5 को 3:5 ही तो कहते हैं, बात तो वही होगी। तो 3:5 से मैंने नंबर्स निकाल लिए। 50 रुपए के नोट्स हैं 3x और 20 रुपए के नोट्स हैं 5x। अब 50 और 20 रुपए के नोट्स की रेशो तो भाई गिवन थी, ठीक है। तो 10 रुपए के नोट्स फिर कितने होंगे? तो स्टूडेंट्स देखो, हमें टोटल नोट्स कितने गिवन थे? 25 नोट्स। अब उन 25 नोट्स में से 3x नोट्स 50 के हैं, 5x नोट्स 20 के हैं। अब बाकी नोट्स कितने रुपए वाले होंगे? 10 रुपए के, सिंपल। तो यानी कि इस पूरे 25 में से अगर मैं 50 के और 20 के नोट माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा? 10 रुपए के नोट्स। तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स कितने हो गए? 25 माइनस 3x माइनस 5x विच इज इक्वल टू 25 माइनस 8x। अब नंबर ऑफ नोट्स को डिफाइन करने के बाद हमें एक एम मिल गया कि अब हमें x की वैल्यू को निकालना है। जैसी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि देवशी के पास 50 के, 20 के और 10 के कितने कितने नोट हैं। ओके फ्रेंड्स, अब कैसे निकालें? देखो, और क्या इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। हमने यूज कर ली इंफॉर्मेशन की, जो टोटल नोट्स हैं वो 25 है, हमने इंफॉर्मेशन यूज कर ली। रेशो जो है वो भी यूज कर ली। हाँ, एक चीज और गिवन थी यहाँ पर कि देवशी के पास जो टोटल करेंसी है, टोटल जो इन सभी नोट्स का जो सम है, जो पैसे हैं, वो है 590 रुपीज। अब हमें तो टोटल मनी तो नहीं पता, हमें तो नंबर ऑफ नोट्स पता है। तो नंबर ऑफ नोट्स को मनी में कैसे कन्वर्ट करें? तो स्टूडेंट्स, इसे एक एग्जांपल से समझिए। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 5 रुपी का एक कॉइन है, तो बताओ आपके पास कितने पैसे हैं? आप बोलोगे मेरे पास 5 रुपीस है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैं कहूं कि आपके पास 5 रुपी के 2 कॉइन्स हैं, तो टोटल मनी कितनी हुई? 5 इंटू 2 करोगे ना, 2 टाइम्स है ना, दैट इज 10 रुपीस। अब आइए अपने इस क्वेश्चन पे। 50 रुपीस के देवशी के पास 3x नोट्स हैं, तो 50 रुपीस से मनी कितनी बनेगी? 50 इंटू 3x विच इज इक्वल टू 150x, सिंपल। इसी तरीके से 20 रुपीस के उसके पास 5x नोट्स हैं, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5x विच इज इक्वल टू 100x। तो नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही 10 रुपीस की उसके पास 25 माइनस 8x नोट है, तो टोटल मनी कितनी होगी 10 रुपी की हेल्प से? 10 मल्टीप्लाई 25 माइनस 8x, तो 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, तो ये हो जाएगा 250 माइनस 80x। सही है दोस्तों, तो यहां से मुझे ये पता लग गया आप कि 50, 20 और 10 इन तीनों रुपए के नोट्स की हेल्प से देवशी के पास कितने कितने पैसे हैं, और इनका सम ही हमें गिवन है, दैट इज 590। तो इन तीनों का जैसे मैंने सम किया तो 590 के इक्वल आ गया। अरे वाह दोस्तों, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, जहां पर एक साइड वेरिएबल है, दूसरी साइड नंबर है। और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम जानते हैं, और इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और यही तो हम निकालना चाहते हैं। तो आइए अब इस पूरी इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 150x
-80x एंड 100x। देखिए ये 3 x वाली टर्म्स हैं, राइट। इन सबको सॉल्व करते हैं तो 150 और 100 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 250, राइट। और 250 में से जब आप 80 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 170x। ओके, इसी तरीके से 250 तो है ही साथ में, इक्वल टू 590, राइट। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो हम 250 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250 विच इज इक्वल टू 340। x की वैल्यू को अब निकालने के लिए इसके साथ लगे हुए 170 को भी हमें दूसरी तरफ लेकर जाना होगा और ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसीलिए दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ 340 डिवाइड बाय 170। अब ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो कैंसिल आउट और 17 34 को परफेक्टली डिवाइड करता है, 17 2 जा 34 होता है तो x की वैल्यू हो गई 2। तो बस यही वैल्यू हमें निकालनी थी ना। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अलग अलग तरीके के जो भी नोट्स है ना देवर्षि के पास वो कितने हैं। तो देखो 50 रुपए के नोट्स कितने हैं, 3x। x की वैल्यू मैंने अभी निकाली 2 तो 3 इंटू 2 इज 6 यानी कि देवर्षि के पास 50 रुपीज के टोटल 6 नोट्स हैं। आगे चलते हैं, 20 रुपीज के कितने थे, 5x। x की वैल्यू को पुट करो, दैट इज 2 5 2 10 तो 20 रुपीज के उसके पास 10 नोट हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद बात आ गई 10 रुपए की, वो थे 25 माइनस 8x। x की वैल्यू को पुट करो 2 तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। तो यानी कि 10 रुपए के उसके पास टोटल 9 नोट है और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। और आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, हमें हमारे इस एग्जांपल में क्या गिवन था कि उसके पास टोटल 25 नोट हैं, राइट। तो जरा तीनों को ऐड करो, 6 प्लस 10 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25 यार। तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।